पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 1 का अध्याय वचन 1 से 22 यह कहता है। वचन 1 इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं। वचन 2 अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। वचन 3 इस्साकार, जबूलून, बिन्यामिन। वचन 4 दान, नप्ताली, गाद और आशेर। वचन 5 और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। वचन 6 और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। वचन 7 और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। वचन 8 मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। वचन 9 और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। वचन 10 इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। वचन 11 इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। वचन 12 पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। वचन 13 तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। वचन 14 और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। वचन 15 शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। वचन 16 कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। वचन 17 परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। वचन 18 तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो। वचन 19 धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। वचन 20 इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। वचन 21 और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थीं, उसने उनके घर बसाए। वचन 22 तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।